तो उसको दुर्गेश साहनी जी हमारे जो पूर्व बीडीसी रहे हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे वहाँ के, इनके माध्यम से, इनके सौजन्य से हुआ है ये कार्यक्रम। और ये हमेशा हर चीज़ में भागीदारी में रहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते, चाहे किसी मामले में हो। तो बहुत अच्छा इनका बेहतरीन रहा। दुर्गेश जी हैं, दुर्गेश साहनी जी बहुत जागरूक और कर्मठ समाज सेवी हैं। क्या कहेंगे आप ये कार्यक्रम के पीछे, इसका मकसद क्या रहा आपका? इससे क्या मतलब गांव को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, बताएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही कि सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। वाह, क्या बात। इससे एक नई सोच, एक नई दिशा दिया जाएगा जी, दिया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं जी, सिर्फ शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, पार्टी की नहीं, ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये कोई पार्टी नहीं है जी, बिल्कुल, ये किसी की पार्टी नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं ये सिर्फ शिक्षा की बात किए हैं। जागरूकता अभियान है, वैज्ञानिकों को इन्होंने प्राथमिकता दिया है। सब लोग मतलब ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आपके बच्चे भी पढ़ लिख के योग्य बने। जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वो भी वैज्ञानिक होगा, वो भी डॉक्टर होगा, वो भी इंजीनियर होगा, वो भी लेखपाल होगा, वो भी दरोगा होगा, वो भी डीएम होगा, वो भी एसएसपी होगा। जो पढ़ेगा वही ना होगा। तो सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा अनुरोध है पूरे गांव वालों से, यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और बेहतर से बेहतर शिक्षा दीजिए। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। देखिए राज कपूर जी हैं, बहुत ही कर्मठ युवा हैं और साथ ही बहुत शानदार सोच के हैं। क्या कहेंगे राज कपूर जी, ये कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? हमारी सोच यही है जी कि हमारे घर में 4 टाइम का भोजन ना हो, हाँ, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ा दें। वाह वाह वाह, अगर हम पढ़ा देंगे तो हो सकता है कोई चार्ल्स डार्विन हो जाए, क्या बात, कोई स्टीफन हॉकिंग्स हो जाए, बहुत को कोई गिलोलियो हो जाए। मतलब फिशरमैन आर्मी का मोटो मुझे लग रहा है पूरा मेन जो है, आप लोग शिक्षा पे सबसे प्रमुखता से कार्य करने वाले हैं। अगर शिक्षा नहीं रहेगा, अच्छा, योग्य व्यक्ति हमारे ऊपर राज करेगा। आजादी के बाद यही हुआ है। यानी आप अशिक्षित रहेंगे तो अयोग्य आप पे राज करने लगेंगे, आपको गलत दिशा में लेके चले जाएंगे। एकदम 100% है। यही होता रहा। जब बोरा भरने वाले लोग आए और इस समाज को, और नेता कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित हो जाएं, क्योंकि जब शिक्षित हो जाएंगे तो जागरूक हो जाएंगे। जब शिक्षा हो जाएगा तर्क करेगा, अधिकार मांगेगा कि हमारा अधिकारवा काहे बाबू साहब के देत हवा, काहे पंडित जी के देत हवा। एक महाशय यहाँ नेता हैं, बहुत बड़े पद पे चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका तो शिक्षित लोगों से जैसे लगता है एलर्जी है उनको, एकदम दूर से देख के उनको एकदम कान खड़ा हो जाता है। और वो कहते हैं बल्कि कि हमको पढ़े लिखे और शिक्षित लोग नहीं चाहिए, नज़दीक नहीं चाहिए, वो दूर रहे, हम अशिक्षितों को ही काम चला लेंगे उन्हीं से। फिर एक बात हम और दोहरा रहे हैं, अभी हमने कहा है कि शिक्षा नहीं रहेगा तो योग्य व्यक्ति हमारे ऊपर राज करेगा। तो वही काम वो करते हैं, वही काम कर रहे हैं। हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, सारे लोग समझ जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि आज हम उनसे अगर अधिकार की मांग करेंगे कि हमको इतना है और इतना हमारे नाम से पट्टा कर दीजिए, तो हमारे नाम नहीं होगा। इस नाते नहीं होगा कि मैं राजा हो जाऊंगा, अरे बाप रे, मेरे पास धन आएगा और मैं भी राजनीति में स्टैंड होने लगूंगा। तो उनको कहीं ना कहीं खतरा है। जी जी, ये हमारे समाज से, जो कि हमारा समाज बहुत गरीब नेताओं को जमीन से लेके आसमान तक उठाने का काम किया। बिल्कुल। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। जी। और ये लोग जब पंचायत में चले जाते हैं तो समाज की पंचायत नहीं करते हैं, अपने घर का पंचायत करते हैं। ओह, क्या बात है। घर का पंचायत इस नाते करते हैं कि कहीं हमारे लोग बाटे घरवा में, अगर एक तो सेलेक्ट हो गए तो दूसर का सेलेक्ट हो ही जाए, खींच ले पंचायत हुई तब न बात है, नाई पंचायत हुई, नाई सेलेक्ट हुई। तो इसी नाते समाज की अगर पंचायत करेंगे तो समाज के सारे बेटे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी नाते समाज की पंचायत बंद हो जाती है, अपनी पंचायत चालू हो जाती है। ये करते हैं लोग एकदम। ओमकार रंजन जी हैं साथ में, बहुत शानदार एक युवा साथी हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा सोच रखते हैं राजनीति पटल पर, सामाजिक पटल पर। क्या कहेंगे ओमकार? देखिए, सबसे पहले तो फिशरमैन आर्मी के तत्वाधान में विश्व मछुआरा दिवस पर सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को सबकी मंगल कामनाएं हैं। जी देखिए, हम लोग तो क्षेत्र में लगातार हम लोग चलते हैं जी। इस समाज की जो दशा है वास्तव में कलेजा हिल जाता है जी।
दूर की बात छोड़ दी, इस ग्राम सभा में जब हम चुनाव में चल रहे थे तो ऐसे ऐसे झोपड़ी को देखे जिसमें एक भी पानी उस पे टिक नहीं सकता है और इस समाज का बहुत ही दुर्दशा था। मेरी पूरी टीम बैठी, हम कहें अपने फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी से कुछ ऐसा काम किया जाए कि कम से कम इस समाज का कुछ भला हो जाए, और उस समाज का भला तभी हो सकता है जब हम अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। शिक्षा के साथ साथ सबसे पहले जो गार्जियनशिप है, आजकल इस समाज में सबसे बड़ी कमी है दारू की। और जो समाज गार्जियन दारू पी करके आएगा और बच्चा देखेगा कि दारू पी, तो वो भी उसी ही धारा में प्रभावित होगा। सबसे पहले गार्जियनशिप को अपनी गाइडलाइन सही करना पड़ेगा, और अब 2 कवर कम खाएं, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं और शिक्षित करें। वहीं तक नहीं, उसके बाद इनकी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए फिशरमैन आर्मी जो आपको दिखाई दे रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। आप तो जानते हैं कि एक समाज के लिए अत्याचार हुआ था, वहाँ पर के हमारा फिशरमैन समाज के लोग सब लोग चंदा मिला करके उस समाज को जो धनराशि दिए उसके जीवन यापन के लिए दिए, ताकि उसका परिवार भरण पोषण चढ़े। उसके बाद भी उसकी लड़ाई सही नहीं, लेकिन कुछ लोग समाज को गलत दिशा में यूज करके जो रात गद्दी पे बैठे हैं, वह कतई समाज के लिए 1% चलने का काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। अगर चलते तो कम से कम अपने ही विभाग में नहीं 10 कुछ भी नौकरियां दे देते तो मैं जान जाता कि समाज के सच्चे हितैषी हैं। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन यहाँ पे एक भाई हैं हमारे जो कि देखिए किस तरह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे अपने जो है ट्राई साइकिल पर। और यहाँ पर जो है भाई, क्या शुभ नाम है आपका? गुलाब सानी, जिला अध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। अरे वाह, क्या बात है। ये कार्यक्रम जो हुआ इसमें आप शामिल रहे? बिल्कुल शामिल रहे, चूँकि फिशरमैन का कार्यक्रम, तो फिशरमैन करगड़ी से मैं भी आता हूँ, और फिशरमैन में से कोई बच तो सकता नहीं, कोई नदी नाव जंगल पहाड़ जो सम्मिलित होते हैं उसमें सभी आते हैं। सभी किस रूप में देख रहे हैं आप ये जो राजनीति? देखिए आप चूंकि राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा समाज में अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जो माहौल चल रहा है राजनीति में, आपको क्या लगता है कि फिर सिर्फ अगर शिक्षा पे बात करके हम जो है सही में अंधेरा दूर कर पाएंगे, या फिर राजनीति में एकदम प्रत्यक्ष रूप से उतर के जो है अंधेरा दूर होगा? कैसे होगा बताइए आप। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास बड़े होंगे, छोटे कार्यक्रम बड़े कार्यक्रमों में तब्दील होंगे, तभी हमारे समाज के लोगों का भला हो पाएगा। और सबसे पहली बात, जैसे सभी भाइयों ने कहा, जागरूकता हम बहुत बड़ी चीज़ है। जागरूकता तभी आएगी जब हम शिक्षित होंगे। हम किसी चीज़ों का बताओ तभी जब हम अपने बारे में जानेंगे, अपने हक के बारे में जानेंगे, अपने दलील के बारे में जानेंगे, तब तो मैं किसी से बहस करूँगा। तो शिक्षा सबसे बेहतर ज़रूरी है। और हमारे फिशरमैन साहब एक नारा लगाते हैं, बेहतर क्वालिटी की दवाई और बेहतर क्वालिटी की पढ़ाई। इसका मैं बहुत बड़ा कायल हूँ अपने फिशरमैन साहब का। ये कैसे होगा? कौन सा सरकार में होगा? अब सरकार कौन सी करेगी ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। क्यों? आप कांग्रेस में हैं तो आप तो कांग्रेस में कहेंगे। मैं कांग्रेस का नेतृत्व करता नहीं, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये बताइए, अभी जो सरकार काम कर रही है बढ़िया कर रही है? नहीं, ये तो नहीं कर रही बढ़िया, नहीं कर रही। बिल्कुल कांग्रेस आएगी तो बढ़िया, कांग्रेस बढ़िया आएगी, मैं अपेक्षा और उम्मीद यही रखता हूँ, क्योंकि हम अपनी पार्टी अपने असेंबली में तो इस बार कांग्रेस आएगी लगता है। अब ये तो जनता जनार्दन और जनादेश का काम है। क्यों आप नहीं जानते हैं? आप नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम कैसे बता पाएंगे? चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे साथी हैं, जो भी लोग हैं सबसे बातें होंगी और बहुत सारे विषयों पे बातें होंगी। क्या नाम है भैया आपका? परशुराम निषाद। अच्छा, कैसा लगा कार्यक्रम? कहाँ से हैं आप? सर शेरगढ़ से। अच्छा जी, कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम फिशरमैन का बहुत बढ़िया हुआ, बढ़िया। हमारे निषाद भाइयों को जागरूकता के लिए जी, और मैं चाहूँगा हमेशा हमारे निषाद भाइयों ऐसे ही संघर्ष करें, आने वाले पीढ़ी भी करेगा और हम सबका भलाई होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी GR खबर पे। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और अगर किया है आपने तो धन्यवाद है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख भेजिएगा, अगर कुछ क्वेरी हो वो भी लिखिएगा। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।